नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो उड़ीसा में रहने वाली हमारी काल्पनिक पात्र पिंकी की है। पिंकी बहुत ही प्यारी और नटखट है। हर वक्त वो कोई ना कोई बदमाशी या किसी ना किसी के टांग खिंचाई करती ही रहती है। हालांकि उसकी बदमाशी कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, पर परेशान तो जरूर किया। फिर भी लोग उसकी प्यारी भोली चेहरे के जादू में आकर हर वक्त उसकी बदमाशी को नटखटपन का नाम देकर नजरअंदाज कर ही देते हैं। पर पिंकी की मम्मी कैसे करे नजरअंदाज, जब पिंकी का मेन टारगेट उसकी मम्मी ही ठहरी। सुबह नींद से उठते ही मम्मी भगवान से जल्दी जल्दी दिन खत्म होने की मांग करती है, ताकि उसे पिंकी के बदमाशीपन का शिकार न बनना पड़े। पर पिंकी कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेती है मम्मी को सताने के लिए। कभी जंगल से पत्ते उठाकर हाल ही में साफ किए फर्श पर बिखेर देती है और पूछने पे बोलती है, सरकार ने ही तो बोला है फूल पत्ते घर पे लगाओ तो ऑक्सीजन मिलेगा। तो कभी फ्रूट्स को खिलौने बनाकर खेलने लगती है। डांटने पर जस्टिफाई करती है कि मम्मी ने ही तो मुझे बड़ा होकर नीतू आंटी जैसी टॉप बिजनेस वुमेन बनने की सलाह दी है, इसीलिए तो मैं कार्ट में फ्रूट्स बेच रही हूँ, उनके पियो मार्ट की तरह। और कभी दीवारों पर रंग लगा देती है पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने की चाह में। पर पिंकी को सबसे अच्छा लगता है सोफे में कूदना, क्योंकि वो बड़ा होकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। हालांकि उसके कूदने से सोफे की तो हालत एकदम खत्म। मम्मी कंप्लेन करे भी तो कैसे, पापा तो उल्टा पूरा पिंकी का सहयोग करते हैं इन बदमाशियों में। उनके प्यारी पिंकी उनके हिसाब से आगे जाके कुछ बड़ा जरूर करेगी। और ये सिर्फ पापा का नहीं, पिंकी के स्विमिंग कोच का भी मानना है। पिंकी का स्विमिंग स्किल इतना बढ़िया है कि वो स्विमिंग कंपटीशन में हर वक्त फर्स्ट आती है। उसे तो कोच पिंकी द मरमेड बुलाती है। इसीलिए जब पापा का पुरी में ट्रांसफर हुआ तो पिंकी और कोच दोनों बहुत खुश हो गए। स्विमिंग पूल नहीं, पूरा समुंदर मिलेगा तैरने के लिए, याहू। पर पुरी पहुंचते ही सब कुछ धीरे धीरे बदल गया। शुरुआत के कुछ दिन सब बहुत खुश थे। पापा इतना बड़ा गवर्नमेंटल प्रमोशन पाके खुश थे, मम्मी रहने के लिए गवर्नमेंट बंगलो पाकर खुश थी, और पिंकी का तो खुशियों का पिटारा ही खुल गया था। तैरने के लिए समुंदर, रहने के लिए अपना खुद का पूरा अलग कमरा, और पढ़ने के लिए एक बड़ा नया स्कूल, जहां उसकी छोटी मोटी बदमाशी हमेशा नजरअंदाज किया जाता है टीचरों से। पर जैसे जैसे दिन बीतता गया पिंकी भी बदलती गई। क्लास में बैक बेंच में बैठकर टीचरों की लेक्चर अनसुनी करने वाली पिंकी अब फ्रंट बेंच में बैठने लगी। ग्रेड्स भी बी और सी से ए और ए प्लस होने लगी। घर में भी बदमाशी बंद करके अपने कमरे में ही सारा दिन पढ़ाई करने लगी पिंकी। मम्मी तो इस बदलाव से बहुत खुश हो गई, पर पापा को ये बदलाव बिल्कुल हजम नहीं हुआ। इंसान समय और उम्र के साथ बदलता है, ये बात सच है, पर इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव? मिसेस मोहंती, कुछ तो बात है जो आप और हम देख नहीं पा रहे हैं, पापा ने बोला। पर मम्मी ने उसे उल्टा सीधा लॉजिक देकर चुप करा दिया। क्यों ना करे, मम्मी को तो अभी पिंकी के बदमाशी का टारगेट नहीं बनना पड़ रहा है। अब तो वो अच्छी तरह से इस बंगलो को सजा पाएगी और कोई इसको पेंटिंग से, खिलौनों से, फूल पत्ते से गंदा नहीं करेगी। पापा अभी के लिए चुप तो हो गए, पर संडे को जो हुआ वो तो पापा को पूरा हिला दिया। जो लड़की स्विमिंग में नंबर 1 है, आज पापा के साथ समुंदर में तैरने की जगह समुंदर के पानी को देखते ही इतना डर गई कि पूछो मत। पूरा दिन निकल गया उस सहमी डरी हुई बच्ची को सहलाते सहलाते।
इस बार तो मम्मी को भी ये दास्तां खटकी। दोनों रात को पिंकी के कमरे में जाकर उसे इस रवैये के बारे में पूछा, पर पिंकी कोई भी लॉजिकल जवाब दे नहीं पाई, सिवाय इसके कि उसे पानी से डर लगता है। बेटा, हमें भी पता है कि तुम्हें पानी से डर नहीं लगता है। इनफैक्ट तुम तो अपने कोच की पिंकी द मरमेड हो। सच सच बोलो, क्या ये तुम्हारा कोई नया प्रैंक है? हम नहीं डांटेंगे सच बोलने पर, प्रॉमिस। मम्मी भी नहीं डांटेगी, प्रॉमिस। बोलो बेटा, पापा पूछा, और मम्मी ने भी अपना सर हिलाई। पर पिंकी के पास कोई जवाब ना होने पर वो रोते रोते बोली, सच कह रही हूँ पापा, कोई बदमाशी नहीं। मुझे आज सचमुच पानी देखकर बहुत डर लग गया। मुझे पानी में नहीं जाना पापा, पानी में नहीं जाना। किस्सा अधूरा ही छोड़ना पड़ा। कमरे से निकलने के वक्त पापा ने गौर किया कि कमरे की सी फेसिंग विंडो सब बंद है। बेटा, खिड़की तो खोल दो, अंदर कितनी गर्मी है। एक काम करता हूं, मैं ही खोल देता हूं। ये बोलकर पापा जैसे ही खिड़की की तरफ अपना पहला कदम रखा तो पिंकी दौड़ के आए और उसके पैर पकड़ के रोते रोते बोली, प्लीज पापा, प्लीज 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 खिड़की मत खोलिए, पानी अंदर आ जाएगा, मुझे पानी से डर लगता है। ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है पिंकी, ये सब प्रैंक प्रोंग बंद करो। कल से मैं ये सब बेहुदा अनाप शनाप नहीं सुनना चाहती, समझ गए? इज दैट ओके या मार के समझाऊं? अब लाइट बंद करो और चुपचाप सोने चली जाओ। और आप मिस्टर मोहंती, ये सब आपका सर पे चढ़ाने का नतीजा है। लाड प्यार बंद कीजिए तो पानी से भी डर बंद हो जाएगा, समझे आप? या आपको भी समझाना पड़ेगा? चलिए अपने कमरे में चलिए, रात बहुत हो चुका है। कल पिंकी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, याद है या वो भी भूल गए? मम्मी का डांट उस रात काफी था बात को अधूरा छोड़ने के लिए। अगली सुबह पापा मम्मी को स्कूल के लॉबी में काफी देर तक इंतजार करना पड़ा अपने बारी के लिए पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में। इनफैक्ट पता नहीं क्यों उन लोगों को सबसे लास्ट में बुलाया गया टीचर के रूम में। पहले तो टीचर काफी प्रशंसा किया पिंकी के रिसेंट पढ़ाई के प्रोग्रेस का, फिर इतनी देर इंतजार करवाने के लिए माफी मांगकर उसकी वजह बताई। मिस्टर एंड मिसेस मोहंती, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर टीचर ने पापा और मम्मी को कुछ पेपर्स दिखाई। ये एक सरप्राइज क्लास टेस्ट के पेपर्स है पिंकी के क्लास के बाकी स्टूडेंट्स का। हम चाहते हैं कि आप जरा गौर कीजिए कि इस क्लास के बच्चे अचानक क्लास टेस्ट देना पड़े तो क्या क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे कि स्पेलिंग्स, ग्रामर इत्यादि। किस तरह उनके सेंटेंस अधूरा और इनएक्सप्लेनेबल रहता है। जैसे कि ये टीचर ने एक स्टूडेंट का पेपर लेकर खुद ही पढ़ने लगी। मेरे जीवन के सबसे यादगार दिन उस दिन था जब हम कोलकाता गए थे घूमने के लिए। पापा और मम्मी खाना खाया बहुत सारा, गंगा में मोजा किया। गौर कीजिएगा, बच्चे ने लिखा मोजा किया। प्लैनेट के मेट्रो स्टेशन में बोटिंग किया। यहाँ पर भी गौर कीजिएगा कि प्लैनेट के मेट्रो स्टेशन में बोटिंग किया है, ना कि ट्रेन में चढ़ी है। फिर लिखती है ये, और ट्रेन से निकल के बहुत सारा नया कपड़ा खरीदा। ये लड़की टेस्ट में थर्ड आई, टीचर बोली, और जो सेकंड आई उसका भी पेपर मैं आप लोगों को सुनाती हूँ पढ़ के। मेरे जीवन के सबसे यादगार दिन वो दिन था जब मेरा लिटिल बेबी ब्रदर दुनिया में आया। ही इज सो क्विट एंड फनी। ज़रा यहाँ पर गौर कीजिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक कैसा है, क्विट और फनी लिखती है, ना कि क्यूट और फनी। फिर ये स्टूडेंट लिखती है, बस कभी कभी पोटी और सुसु कर देती है। टीचर, पापा ने बीच में उन्हें टोक कर बोला, आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट ऑन स्केड्यूल। क्या आप हमारी बेटी पर बातचीत सीमित रखेंगे तो मैं ऑफिस भी अटेंड कर पाऊंगा आज। टीचर जी बोली,
मैं ये आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ ताकि आप इस क्लास के स्टैंडर्ड समझ पाए। अब मैं आपकी बेटी के ऐसे पढ़ के सुनाती हूँ, गौर कीजिएगा उसकी स्टैंडर्ड। मेरे जीवन की सबसे यादगार दिन मेरी मौत का दिन है। मेरी आखिरी ही दिन मेरे लिए सबसे यादगार है, क्योंकि उसके बाद याद रखने के लिए मैं जिंदा ही नहीं थी। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। हर जगह पानी ही पानी थी। सांस लेने की हर एक कोशिश नाकामयाब हो रही थी। कुछ भी दिख नहीं रहा था। समंदर की पानी पूरा कमरे में भर गया था। बाहर भी पानी ही पानी थी। धीरे धीरे सब कुछ काला हो गया और मैं मर गई। हाय थ्रिलर ट्यूब फैमिली, क्या आप लोग ये सोच रहे हैं कि 8 साल की पिंकी ऐसा ऐसे क्यों और कैसे लिखा? वेल, पिंकी की ये राज उद्घाटन होगा हमारी अगली वीडियो में, जिसका टाइटल है कौन सा राज छुपा है पूरी में, पार्ट 2। देखना ना भूलिएगा। और आज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरे दोस्त नहीं, नदीम हमारा बच्चा।